श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई ऐसा मार्ग बताइए जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूं। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि में चिंतन होता है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, न केवल सांसारिक संन्यास लेकर। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। जो अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से उनके विषयों का चिंतन करते हैं, वे निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं। हे अर्जुन, वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ है। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सभी लोग अन्न पर निर्भर है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं। वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। ऐसे आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता। अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। हे पार्थ, समस्त 3 लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है। फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता, पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण किया होता। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता, तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु कर्म करना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, तत्व ज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं। जो मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर
फल प्राप्ति की कामना के साथ कर्म करते हैं। ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, जिनका अल्प ज्ञान होता है। अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और साहस से रहित तो अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। हे मनुष्य, जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेश का अनुपालन करता है और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग द्वेष होता है। अपने नियत कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निर्धारित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कई अधिक श्रेष्ठ होता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, उसी प्रकार कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। इस प्रकार हे महाबाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। जय हो।